राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में ये अभियान प्रारंभ होगा और दिल्ली में भी पूरे देश भर के 100 से अधिक बड़े नेता प्रत्येक बूथ पर घर घर जाएंगे। ये जानकारी मैं आपको इसमें देना चाहता हूं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता इसमें रहने वाले हैं। स्वयं मध्य प्रदेश के सीएम इसमें रहेंगे, हरियाणा के सीएम भी इसमें रह सकते हैं, उनका कंफर्मेशन शाम तक आएगा। और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी, गौतम जी, इसके अलावा भी 100 के करीब सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस अभियान में हमारे साथ रहने वाले। हमारा जो ट्रेडिशनल वोटर इस कारण से हमारे साथ है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। न केवल जो मतदाता हमेशा हमें हमारी विचारधारा के कारण हमें वोट देता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से अन्य दलों का, जो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का, जो मतदाता ट्रेडिशनल कहा जाता है, वो भी उनके पास से खिसक रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार दिल्ली भर में किया है, ये कहते हुए कि वो कट्टर ईमानदार है, जनता ये समझ चुकी है कि वो कट्टर ईमानदार नहीं है, वो कट्टर भ्रष्टाचारी है। जेल में उनके नेता रह करके भी अंदर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है। इस कारण से उनका वोटर भी इस बार हमें आशीर्वाद दे रहा है। जनता ये बात समझ चुकी है। दिल्ली के अंदर हर वार्ड में 3 जगह शराब के ठेके खोलने की बात कर रहे हैं। और जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो इन्होंने अपनी पुस्तक में ही लिखा कि हम वहां पे आरडब्ल्यू के लोगों से बात करके वहां पर ठेके खोलेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। इस कारण ठेकेदारों को हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके अलॉट किए। हालांकि सीबीआई की जांच चल रही है, तो जनता इस बात से बहुत दुखी है। इस कारण से हमें लगता है, और जनता का समर्थन भी हमें भरपूर मिल रहा है, इस कारण से हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत से नगर निगम में इस बार फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल साहब हैं। आज हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में रोहिणी से विधायक आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ में। हमारे साथी प्रवक्ता अजय शरावत जी साथ में हैं। आज जो निरंतर हमारा परिवार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घंटे दर घंटा बढ़ रहा है, उसी श्रेणी में आज, उसी कड़ी में आज कुछ लोग हमारे परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं आदरणीय विजय गोयल जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इसलिए बढ़ रहा है, वो हमारे कारण नहीं बढ़ रहा, वो ज्यादा इस कारण से बढ़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नित्य नए भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहे हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मोह है वो अपनी पार्टी से भंग हो रहा है। उनको ऐसा लगता है इतने सालों के अंदर वो ठगे गए हैं और वहां पर नैतिकता और मेरिट की कोई बात ही नहीं रह गई। इसलिए मैं सच बताता हूं, अगर हम यहाँ कैंप लगा दें, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता, आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी, कि अगर हमें ज्वाइन करना है तो किसको अप्रोच करें। तो अगर हम यहाँ कैंप लगा दें तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी पूरी दिल्ली से। जो कार्यकर्ता ये सोचते होंगे कि हम ज्वाइन करेंगे, और अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनका उस पर मत जाएगा। तो आज के प्रेस के अंदर हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो बताएंगे कौन कौन लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं और कैसे कैसे वो प्रभावशाली लोग हैं जो इस एमसीडी चुनाव के अंदर प्रभाव डालेंगे। और विशेष रूप से वो रोहिणी क्षेत्र से हैं श्री विजेंद्र गुप्ता। साथियों, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो हमारे प्रमुख नेता है आम आदमी पार्टी के, राजकुमार शर्मा,
जो मेरे राइट पे बैठे हैं, और आप अध्यक्ष हैं वार्ड के और डिस्ट्रिक्ट के, तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और पिछले लगभग 9 वर्षों से दिन रात सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी का काम रोहिणी विधानसभा में लगातार कर रहे थे, और राजकुमार शर्मा जी वहाँ पर वार्ड के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने अपनी मनोस्थिति भी वो आपके सामने रखेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ में उनके अरविंद कुमार भास्कर जो संगठन मंत्री हैं, ये पूर्व हैं संगठन मंत्री पार्टी के, रुचिका सूद ये संगठन मंत्री वर्तमान में, रमन तुली जो सचिव हैं, और बिशन सिंह प्रचार मंत्री हैं, शांता कपूर महिला संगठन मंत्री हैं, और जय भगवान, ये 7 लोग रोहिणी विधानसभा के, जो वहाँ पर एक स्तंभ था पूरा ढह गया है, और रोहिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास अब पदाधिकारी भी नहीं है और कार्यकर्ता भी नहीं है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चुनावों के दौरान जो भ्रष्टाचार टिकटों को बेचने का हुआ और कार्यकर्ता की अवहेलना हुई। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राजकुमार शर्मा जी बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये इन्होंने टिकट नहीं मांगा था। ये संगठन के काम में जो है पूरी तरह से इनकी स्पेशलाइजेशन है, और संगठन के ही काम में ये लगे हुए थे, और इन्होंने चुनाव लड़ना है ऐसा ना विधानसभा में और ना नगर निगम में कभी इस तरह का अपना कोई दावा पेश किया या कोई प्रयास किया। तो ऐसे लोग भी जो डेडिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में आम आदमी पार्टी में, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और जो लोग जिनकी पहचान बन गई थी कि वो जाते थे तो आम आदमी पार्टी की पहचान उनके साथ जाते थे, लोग उनको एक एक्नॉलेजमेंट देते थे, आज उनके साथ वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन सब का मत भी इनके साथ है। तो हम यहाँ पर विजय गोयल जी की मौजूदगी में आज इनका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी भारतीय जनता पार्टी में, और ये जो आप जानते हैं कि इससे पहले भी रोहिणी विधानसभा में ही वार्ड 54D से जो आम आदमी पार्टी की चुनाव में एस्पिरेंट थी, जो दावेदारी थी जिनकी, बिंदु श्रीराम, उन्होंने जो स्टिंग किया और वो जो सबके सामने आया, उससे भी इन तमाम उनकी पार्टी के लोगों को ये लगा कि यहाँ तो पूरा एकदम अमला ही गड़बड़ है। तो ये सब यहाँ आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। लेफ्ट और राइट सब तरफ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। देखो वही बीजेपी। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत ही डेडिकेटेड सक्रिय कार्यकर्ता, जो तन मन धन तीनों से लगता है, मैं उनमें से था बोल रहा हूँ था, और बहुत मेहनत करी। हम आंदोलन के टाइम से जुड़े, अन्ना जी के टाइम से जुड़े, और बड़े भावनात्मक उससे जुड़े कि ये पार्टी कुछ अलग कर रही है।
और जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए, जहाँ जहाँ ये चुनाव की प्रक्रियाएं होने लगी और राजनीतिक रूप में आए, तो इस पार्टी का रंग और ढंग देख के बड़ी आत्मा में पीड़ा होने लगी। बड़ा अफसोस होने लगा कि हम कहाँ पहुंच गए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपना घर परिवार छोड़ के इस पार्टी को ज्वाइन किया था और इस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार सब, मैं सब को छोड़ के इस पार्टी के लिए कहा था कि ये पार्टी आज देश में कुछ करके आएगी। पर जब ये टिकटों में और इन चीजों में ये होने लगा कि इतना धन का प्रयोग होने लगा, मुझे इतना दुख है, बड़ी पीड़ा है मुझे कि मैंने 9 साल इस पार्टी की सेवा करी और अंत में ये मैं देख रहा हूँ इस पार्टी का कि इस पार्टी में पैसों से टिकटें मिलती हैं। हम लोग एक मेहनत करके आए थे। आज अगर मैं अध्यक्ष था, मुझसे भी अगर ये राय शुमारी ली जाए कि भाई वार्ड में कौन आदमी काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रत्याशी बनाया जाए, पर जिसकी पोटली भारी और उसकी टिकट जेब में चली गई है, सुन के आत्मा में कलेजा फटने को आ गया। मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो पा रही थी, तो बड़े उससे मैंने ये निर्णय लिया कि जहां देश की बात आती है वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी भी पार्टी का। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और मुझे गर्व है और मुझे पिछला दुख है कि मैंने अपने जो किस लोगों के साथ और कैसे किया। इन्होंने अंत तक, लास्ट दिन तक, जब तक डिक्लेयर नहीं होती, जब तक कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा, उनसे काम करवाते रहे, उनसे जगह जगह चीजें करवाते रहे, पोस्टर लगाओ जी, बैनर लगाओ, सर्वे हो रहा है। इन सर्वे का क्या महत्व है जब आप पोटली पे ही टिकट दे रहे हो? तो जिसकी पोटली भारी है उसको वैसे ही बोल दो कि भाई टिकट आपको मिलेगी, आप ही काम करो। बड़ा दुख हुआ मुझे और आज मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ और बाकी उन सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी आगे आओ। अगर ऐसी चीजें आपको भी दिख रही हैं अपने क्षेत्र में, छोड़ो पार्टी, देश के साथ जुड़ो। देश की प्रगति के लिए जो पार्टी देश के लिए खड़ी है उसके साथ जुड़ जाओ, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दो देश के लिए। जय हिंद। दीवान से पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिव प्रसाद शाह हैं। भाजपा को इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद ये वार्ड 123 ककरौला जो मटियाला विधानसभा में है उसके प्रत्याशी बन गए भाजपा से। अब इनको समझ आ रहा है यहाँ पर कि अगर कोई पूर्वांचलों का सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले दिनों देखा था आपने, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने ही ज्वाइन किया था और पूरा पूर्वांचल मोर्चा यहाँ पर ले आए थे। और आज मैं समझता हूँ शिव प्रसाद शाह के आने से भी हमारी और मजबूती मिलेगी और ये भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस लेंगे और पूर्वांचल का हमारे मोर्चे को और मजबूत करेंगे। मैं भाई विजेंद्र जी से कहूँगा इनको पट्टा पहनाकर और इनका पार्टी के अंदर ज्वाइन कराएं। अभी हमारे बीच शिव प्रसाद जी हैं और बसपा से इनको टिकट मिल चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और कुछ कहना चाहते हैं। बीजेपी की सदस्यता इन्होंने आज हासिल की है, तो शिव प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? बसपा का वो टिकट मिला, आपने छोड़ दिया और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कारण है सर? देखिए, विचारधारा की लड़ाई होता है और देश की दशा और दिशा बदलने के लिए हम लोग 22 वर्षों से भाजपा में है और पार्टी संगठन इस पर थोड़ा चर्चा करने का माहौल जरूर था, लेकिन हम लोग अपना विचार नहीं बदले हैं
अभी भी वक्त है। कुछ लोग मुद्दे से हम लोग टिकट कटा था हमारा भाजपा से, लेकिन आगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व ने हमें फिर आज ज्वाइन करना पड़ा है। हमें भाजपा की विचारधारा पसंद है और भाजपा का विचारधारा भारत को आगे ले जाने के लिए हर एक वर्ड एक काम जो कर रहे हैं, हम इनके जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके विचारधारा से प्रभावित हो गए। हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। भाजपा परिवार में हम रहे हैं और भाजपा परिवार ही हमें एक ऐसा दिखता है कि देश हित के लिए बीजेपी सबसे बेहतर है। एमसीडी के चुनाव हैं, उसमें क्या लगता है आपको कि जो काफ़ी टक्कर है, टक्कर क्या नहीं। नतीजे आने की देखिए, उम्मीद है? टक्कर नहीं हो तो टक्कर आप देख ही रहे हैं। दिल्ली की एक तरफ फर्जीवाल सरकार है जो दिल्ली के अंदर में सारी चीज़ें देख एक जनता देख रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं घुमा घुमा के लोग दौरा के आम आदमी पार्टी नेताओं को भ्रष्टाचार में लील है पूरा। आम आदमी पार्टी को तो लोग गुनाह करे, गलती से सतिंदर जैन जी जेल में हैं और पीछे खबर आई थी कि जेल में रह के भी वो जो है आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो किस तरह का ये कानून है कि जिसने गुनाह किया है उसको अभी तक क्यों नहीं सजा मिल रही है? देखिए, केजरीवाल जी तो कहते हैं हमारे सबसे ज़्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदार मैं हूँ। कहाँ ईमानदारी? आज तो इतना भ्रष्ट में लील। अगर केजरीवाल जी का भी वो समय जरूर आएगा तो आज नहीं तो कल बीजेपी ईमानदारी के पथ पे चल रहा है और ईमानदारी पे रहेंगे। और केजरीवाल जी का अंदर मसाज करवा रहे हैं और वो भी ऐसे घिनौने से मसाज करवा रहे हैं जो एक छोटे से बच्चे का बलात्कारी में अपराधी है, वो भी अंदर जेल काटे हैं उसके अंदर में, और उससे मसाज करवा रहा है। तो इसे आम आदमी पार्टी का एक भ्रष्ट आदमी है। जो आदमी पैसे दे के टिकट खरीदा है वो आम आदमी पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बिना पैसे के बल पे टिकट लाया हो। सब के सब पैसे दे के खरीद के लाया है। जो आम आदमी पार्टी पैसे दे करके टिकट लिए हैं तो भ्रष्टाचारी करेंगे ही। जो पैसा लगा के चुनाव लड़े हैं वो पैसा निकालेंगे, वसूलेंगे। पहले वो व्यापार बना रखे हैं। जैसे बिल्कुल आम जनता त्रस्त है इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा में आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच राजकुमार शर्मा जी हैं। आम आदमी पार्टी से दुखी होकर इन्होंने आज बीजेपी में ज्वाइन किया है। रोहिणी क्षेत्र से पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे और सदस्यता इन्होंने ली है। विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने यहाँ पर बीजेपी को समझा, सोचा। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर 9 साल सेवा करने के बाद क्यों मोह भंग हो गया आपका आप पार्टी से और बीजेपी में आपको ज्वाइन करना पड़ा? राजकुमार जी। मैं 9 साल से आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करके और उस जर्नी को करते करते वार्ड सचिव और उसके बाद वार्ड अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं और RWA का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से पैसों का वितरण चल रहा है और पैसों के दम पे टिकटें आई रही हैं, कार्यकर्ताओं का अनदेखी हो रही है कार्यकर्ताओं की। और जो कार्यकर्ता ना तन मन धन लगा के इस पार्टी में आए थे, जो सोचा था कि कुछ अच्छी काम होंगे इसमें, और जब देखा तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे। और कार्यकर्ता सारे इतने हतोत्साहित हैं और जितना भी यहाँ काम करवाया जाता है और उसके बदले में किसी से कोई मान सम्मान नहीं मिलता, केवल कार्यकर्ता का दोहन किया जाता है यहाँ पे। आप 9 साल तक केजरीवाल से जुड़े रहे, आखिर क्या वजह हुई कि 9 साल बाद आपको याद आई बीजेपी में ज्वाइन करने की, जब आप पहले भी इससे पहले कई एक कार्यकाल हुआ था उसमें आ सकते थे? क्या कारण रहा है ऐसे मुख्य कारण? या सतिंदर जैन जी को जब जेल में डाल दिया गया तब आपका मोह भंग हो गया, या उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 9 साल से जो काम कर रहा हूं, मैंने अपना तन मन धन लगा के पूरी पार्टी की सेवा करी। और समय समय पर जब मैं देखता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं और देखने में आ रही हैं, प्रत्यक्ष उनके प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि टिकटों में पैसे के वितरण से टिकट हो रही है, जिसकी पोटली भारी टिकट उसको जा रही है, तो कार्यकर्ता का मनोबल तार तार हो रहा है
और हम लोग अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने पार्टी के लिए जी जान लगा के काम किया और पार्टी ने ये क्या किया। ऐसे किस कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है जो पैसे के दम पे टिकट ला रहे हैं। तो एक आम कार्यकर्ता के मनोबल जो है वो तार तार हो गया। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि और भी कोई जो इस तरह के कार्यकर्ता हैं वो आए, आगे बढ़ें और अपनी बात रखें और पार्टी को ज्वाइन करें। ये इस प्रकार अगर वहाँ पे दोहन और शोषण में अगर रहेंगे तो आपका मन दुखी रहेगा, काम नहीं कर पाएंगे, जो अपना 100% देना है वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको संतुष्टि मिलती है वहाँ आइए। और बात आप टिकट की है तो मैंने ना तो टिकट मांगी थी और ना मांगूँ। मुझे एक काम करने की वो थी, उस काम को देखते हुए पार्टी ने मेरे साथ मेरे को पद दिए, जो उन पद के साथ मैंने पूरा न्याय किया। ये देखिए मेरे पास आज से नहीं, मैं पिछले 9 साल पहले राजेश गर्ग जी के टाइम तक का मेरे पास ये पोलिंग एजेंट का सर्टिफिकेट पड़ा है। मैं वहाँ पोलिंग एजेंट तक रहा हूँ, वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। राजेश गर्ग विधायक का इलेक्शन लड़े, उसके बाद में CL गुप्ता जी लड़े, उनके साथ भी तन मन धन से लगे रहे। उसके बाद में अन्य विधायक का जो प्रत्याशी लड़े उनके साथ भी तन मन से लगे रहे। पर मैंने कभी भी पार्टी के किसी कार्यों की जो इस प्रकार की गतिविधियां थी उन पे ध्यान नहीं दिया। पर जब इस इलेक्शन में मैंने देखा कि खुल के पैसा लिया जा रहा है तो मेरी आत्मा मुझे खुद धिक्कारने लगी कि मैं किस पार्टी में खड़ा होकर किसके लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जो अभी चुनाव होने हैं निगम पार्षद के, उसमें क्या लगता है आपको कि दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है? क्या आपको लग रहा है कि कौन पार्टी जो है वो जीत जाएगी? देखिए, अगर प्रत्याशियों का चयन ठीक से नहीं होगा तो उसका परिणाम आप जानते हैं कि जनता जो है वो, ये छोटा इलेक्शन है, फेस वैल्यू का इलेक्शन होता है। इसमें आदमी की व्यक्तिगत छवि जो है वो बहुत काम करती है और निश्चित रूप से इस चीज़ का नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ेगा। तो राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बीजेपी में ज्वाइन किया है। अभी आप यहाँ भी जिस तरह से 9 साल आपने आम पार्टी को दिए हैं, उसी तरह से आप यहाँ भी तन मन धन से काम करेंगे और मोदी तक आपकी बात पहुँचे, ताकि जो है आप अपने कार्यशैली के आधार पर आगे पद प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।